हेलो दोस्तों, तो आज अनुपात और समानुपात का भाग 7 बनने जा रहा है। इससे पहले पार्ट 6 तक बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जोड़ और घटाव पर संख्याओं पर आधारित प्रश्न होगा, जिसमें आपको हर एक टाइप का बहुत ही बेस्ट तरीका बताया जाएगा। एक ही तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 17:19। चलो ठीक है, आपका दिया क्वेश्चन में 17:19। ठीक, कह रहे 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 5:7 हो जाए। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, कि 17:19 में से कितना घटा दें कि 5:7 हो जाए। तो आपको किया कैसे जाता है इस तरह के सवालों को। सबसे पहले आप यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालोगे और यहाँ पर भी इन दोनों का अंतर निकालोगे। तो यहाँ पर अगर अंतर निकालें, 19 में से 17 गया, कितना आ गया, यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे 7 में से 5 गया, यहाँ पर भी अंतर आ रहा है 2। अगर अंतर समान आ जाता है, अंतर देखो समान आ गया ना, 2 वहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, अगर अंतर समान आ जाएगा तब तो समझ लो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे, यहाँ 19 में से 7 गया, कितना आएगा, तो 19 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 12। तो यहाँ 17 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 12। अगर यहाँ का मान बराबर आ जाता है तो इन दोनों को घटाने पर भी जो मान आएगा वो भी बराबर ही होगा। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि 17:19 में क्या घटाएं कि अनुपात 5:7 आ जाए। तो क्या घटाएं, 12, और यही जो 12 आपका आ रहा है यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस तरह से ही सारे के सारे टाइप को क्लियर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सेम यही रूल से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि 3:5। चलो ठीक है, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए, अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, तो 3:5 में क्या जोड़ दें कि अनुपात हमारा क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम इन दोनों का अंतर निकालना है। 5 में से 3 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा, जहाँ पर तो 1 आ गया। अब यहीं से क्वेश्चन में दिक्कत क्यों, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो दोनों का अंतर समान था, पर यहाँ पर तो अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान ना रहने की कंडीशन में आपको क्या करना है, इस 1 को ऊपर गुणा करेंगे। तो इस 1 से 3 में गुणा करोगे तो 1 तिक्के 3 हो जाएगा। इस 1 को 5 से गुणा करोगे तो 1 पंचे 5 हो जाएगा। अब इस वाले जो इसका मान रहेगा नीचे वाले का, ये ऊपर गुणा, और इस वाले का मान नीचे गुणा। तो इस 2 को 2 से गुणा करोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। इस 2 को 3 से गुणा करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या किया जाता है, अब मान बराबर हो गया। देखो यहाँ दोनों का अंतर कितना, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी दोनों का अंतर कितना, यहाँ पर भी 2। और जब अंतर समान आ जाए तो आपको करना क्या है, इनका अंतर, तो 5 में से या 6 में से 5 गया, कितना 1, 5 में 1 जोड़ोगे तभी तो 6 आएगा। तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, और 3 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर ही 4 आएगा। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि कौन सी संख्या जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 होगा। तो जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, तो आंसर आपका निकल के आ रहा है 1, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1 जोड़ने पर यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा से तरीके को चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसा कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आपकी संख्याएं कितनी है, यहाँ पे है 7:9। ठीक है,
फिर कह रहे हैं कि अब पहले क्वेश्चन में क्या जोड़ा जाता था ये नहीं दिया, पर यहाँ पर दिया है। कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। लेकिन कब, जब इस वाली संख्याओं में 5 जोड़ते हैं। तो पहले वही तरीका जो हम लोग पढ़े हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं। 9 में से 7 गए यहाँ पर 2, और यहाँ 5 में से 4 गए यहाँ पर तो 1, पर अंतर तो समान नहीं है, तो अंतर हम समान कर लेंगे। कैसे, इस 1 से ऊपर वाले में गुणा और इस 2 से इन दोनों वाले नीचे में गुणा। तो 1 से 7 में गुणा करोगे तो 1 7 जा 7 हो जाएगा। 1 से 9 में गुणा करोगे 1 9 जा 9 हो जाएगा। 2 से 4 में गुणा करोगे 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 से 5 में गुणा करोगे 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना। इस वाले 1 से इन दोनों में गुणा कर दिए, इस वाले 2 से इन दोनों में गुणा कर दिए। अब देखते हैं आगे, आगे हमने क्या कहा था। अब यहाँ अंतर देखते हैं। आपको बार बार बता रहे, आपको इतना करना नहीं है, आपको ये नहीं दिखाना है, किसी को समझाना नहीं, आप डायरेक्ट करते जाना। यहाँ पर देख लो अंतर 2 आ रहा है और यहाँ पर भी अंतर 2 आ रहा है। वैसे गुणा करने पर अंतर समान ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे 9 में कितना जोड़ रहा है, 9 में 1 जोड़ने पर 10 आ रहा है। यहाँ पे 7 में यहाँ पर भी 1, ये दोनों मान बराबर आएंगे। कब, जब यहाँ के मान बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों मान भी बराबर हो जाएंगे। पर क्वेश्चन में कहा है कि आपको 1 नहीं जोड़ना है। क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं, आपको कितना जोड़ना है, आपको जोड़ना तो है 5। तो 1 ना जोड़ के कितना जोड़ना है, 5। तो 1 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 1 से 5 गुना ज़्यादा है। तो तुमसे पूछा है बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप देखोगे कि बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी और छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो आपको करना क्या है, जो ये 5 आ रहा है, आपको यहाँ पे देखो दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है कि 9 बड़ा है। तो आप देख रहे हो कि 9 बड़ा है। तो आपकी जो बड़ी संख्या होगी, आपको बड़ी संख्या पूछे या आपको छोटी संख्या पूछे, आपको करना क्या है। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 9। तो 9 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 45। 9 में 5 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 5 में 45 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछा होता तो इस 5 को इस 7 से गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणे में 7 आपका 35 हो जाता। क्यों, इसमें गुणा कर रहे हैं। तो आपको पता है कि यही वो संख्याएं हैं जिन पे आपको जोड़ना और घटाने का कंडीशन दिया होता है। क्योंकि संख्याएं पूछी है ना, तो क्वेश्चन में तो यही तो संख्याएं दी कि 2 संख्याएं 7:9 के अनुपात में है। संख्या तो हमारी यही है। ये वैल्यू कब निकल के आ रही है, ये वैल्यू कब निकल के आ रही है, कब, जब उसमें जोड़े या घटा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी संख्या पूछेगा तो यहाँ पर जितने भी गुना ज़्यादा होगा उसी को यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 7 छोटी संख्या थी तो 35 आ जाएगी, 9 बड़ी संख्या है तो आपकी 45 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या आपका 45 और छोटी संख्या आपका 35, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उसमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा। तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है संख्याएं कौन सी हैं, तो संख्याएं दी हैं 2:3। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:5 पर कब हो जा रहा है, जब 5 घटा रहे हैं। तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो यहाँ पर अंतर 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गए, यहाँ पर अंतर आ रहा है 2। तो अंतर समान नहीं है तो अंतर को बराबर कर लेते हैं। कैसे, इस 2 को ऊपर 2 से गुणा तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ 3 से गुणा, 2 3 6 हो जाएगा। इस 1 को इस वाले से गुणा तो 1 तिक्के 3 हो जाएगा। इस 1 को 5 से गुणा तो 1 पंचे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अंतर समान आएगा, तो अंतर समान आ गया। क्यों, 6 में से 4 गए, यहाँ पर भी 2 और 5 में से 3 गए, यहाँ पर भी 2। जब अंतर समान आ जाए तब क्या करना है, तो यहाँ इन दोनों का अंतर 6 में से 5 गया कितना 1 और 4 में से 3 गए, यहाँ पर भी अंतर समान आ रहा है। पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 6 में से 1 घटाने पर 5 आ रहा है, 4 में से भी 1 घटाने पर 3 आ रहा है। पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको कितना घटाना है, 5। तो क्वेश्चन में 1 घटाने की बात नहीं बोला है,
क्वेश्चन में बोला है 5 घटाने की, तो 1 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 1 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तभी तो 5 आएगा, तो 1 ना होके 5 गुना ज़्यादा है। तो वही क्वेश्चन में आपका पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या आपकी क्या है, यही पूछा है। अब क्वेश्चन में समझना है, ठीक है। अब इससे पहले जो क्वेश्चन बताए आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर हमने गुणा कर दिया था, ठीक है। गुणा इसलिए यहाँ पर कर दिया था क्योंकि यहाँ वाला जो मान था यहाँ पर भी मान बराबर था, आप जाकर चेक कर सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो छोटी संख्या आपको इसमें 4 से गुणा नहीं कर देना, 5 को 4 से गुणा कर दो, 5 को 20। ये उस क्वेश्चन में बताए थे जब छोटी संख्या नहीं, इस वाले रूल में नहीं, जो अगला क्वेश्चन आएगा मतलब दूसरे टाइप का, उसमें रूल लगेगा। यहाँ पर आपको संख्या तो वही जो रूल बताए हैं, तो यहाँ पे 4 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो आप देखना है कि यहाँ पे 6 जो है वो बड़ा है पर 4 छोटा है। तो क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या 4 ना होके इससे कितने गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा आपकी 20 हो जाएगी, और ये 20 आपका हो जाएगा आंसर। अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो 6 में 5 से गुणा करते, 6 पंचे 30, आपका बड़ी संख्या आ जाता। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर गुणा कब किया जाएगा वो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर ही कब गुणा करते हैं, आपको हमेशा जो आप मान बराबर करके लाओगे उसी में गुणा करना है, कभी भी इसमें गुणा नहीं करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा से लेवल को और आगे करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है ये आपको बताना है। तो आपको संख्याएं जो दी हैं वो 9:16 में दी है, 9:16 के अनुपात में संख्याएं दी हैं, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर जो उनका अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 2:3। यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, क्या जोड़ना है क्या घटाना है, अभी आप इस पर ध्यान ही ना दो। पहले हम क्या करेंगे, इसके मान को बराबर करते हैं। कैसे, तो यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1 को ऊपर गुणा और इस 7 को इन दोनों से गुणा। तो 1 को जब ऊपर से गुणा करोगे तो 1 9 ज़ा 9 हो जाएगा, और 1 को जब 16 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 16 ही आ जाएगा। यहाँ 7 को 2 से गुणा करोगे, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। 7 को 3 से गुणा करोगे, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते मान बराबर आ गया, तो 16 में से 9 गया, मान आ गया 7, और 21 में से 14 गया, यहाँ पर भी मान आ गया 7। तो मान तो हमारे बराबर आ गए। अब देखते हैं इनका अंतर। तो 21 में से 16 जाएगा, यहाँ पर 5 आ रहा है, और 14 में से 19 जाने पर भी हमारा मान 5 आ रहा है। पर क्वेश्चन में बोले हैं कि जोड़ने पर 5 नहीं, क्वेश्चन में 15 जोड़ने की बात है। यहाँ पर तो हमारा 5 जोड़ने पर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको कितना जोड़ना है, तो जोड़ना है आपको 15। ये आपको ध्यान देना है कि कितना क्वेश्चन में बोला है। तो 5 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 5 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 5 से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। 5 से 3 गुना ज़्यादा ही तो 15 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में पूछा संख्याएं कौन सी हैं, तो आपको दोनों ही संख्याएं बतानी है। कौन कौन सी संख्याएं, बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं। तो आप बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, तो ये आपकी बड़ी संख्या क्या है, 16। तो 16 को 3 से गुणा कर दो, जो गुना होता है उसी में गुणा हो जाता है। तो 16 3 48 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछा होता तो 9 को 3 से गुणा कर देते, 9 3 27, ये आपकी छोटी संख्या हो जाती। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का कौन कौन सी हैं, यही आपको बताना था, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक टाइप और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से और भी देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। तो छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो आपका दिया है 3:5,
ये आपका दो संख्याओं का अनुपात दिया है। उसके बाद करें प्रत्येक संख्या में से 9 घटाने पर जो नई संख्या आएगी वो आपकी हो जाएगी 12 अनुपाते हो जाएगा आपका 23। यहाँ के बाद आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले इन दोनों का अंतर चेक करना है। तो 5 में से 3 गया 2, और यहाँ अगर अंतर देखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो अंतर आ जाएगा 11। तो ऊपर 11 से गुणा कर देंगे, तो 11 से गुणा करोगे ऊपर तो आपका हो जाएगा 11 तियाँ 33 हो जाएगा, और 11 को 5 में गुणा करोगे 11 पचे 55 हो जाएगा। 2 को 12 में गुणा करोगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और इस 2 को 23 में गुणा करोगे 23 दूना 46 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखते समान आ गया, तो यहाँ पर अंतर आ रहा 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 3 गया 2। यहाँ पे अंतर 22 आ रहा है, यहाँ पर चेक करते हैं 6 में से 4 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। यहाँ पर भी अंतर बराबर आ रहा है। बार बार चेक करने का ज़रूरत नहीं, हमेशा बराबर ही आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर सेम आना चाहिए। तो देखते हैं, तो 15 में से 6 जाएगा 9, तो अंतर 9 आ रहा है। यहाँ पे भी 33 में से 24 जाएगा तो 9 ही आएगा। और क्वेश्चन में बोले हैं कि कितना घटाने पर, तो क्वेश्चन में 9 घटाने की बात भी बोला है। तो क्वेश्चन में 9 घटाने की बात बोला है, तो 9 से कितने गुना ज़्यादा है, तो ये 1 गुना ज़्यादा है। क्वेश्चन में कितना, 15 में से 9 घटाने पर 46 आ रहा है, और क्वेश्चन में यही तो बोला है कि कितना घटाने पर, तो 9 से कितने गुना ज़्यादा, 1 गुना ज़्यादा है। तो आपकी जो संख्या होगी, छोटी संख्या अगर पूछा होता तो 1 को 33 से गुणा कर दो तो छोटी संख्या आपका 33 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो 1 को 55 से गुणा कर दोगे तो 55 में 1 से गुणा करोगे तो 55 आ जाएगा। तो आपकी जो छोटी संख्या होगी वो 33 और जो बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी 55, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होते हैं उन सारे क्वेश्चन को बता दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे बेस्ट ट्रिक के साथ बताया जाएगा किसी दूसरे क्वेश्चन के तरीके को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।